प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल वे टू द ट्रूथ में, और धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप लोग हमारी वीडियो को इतनी ज़्यादा संख्या में लाइक कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जो हमें सोचने और समझने की शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर हम आपके लिए एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आए हैं। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी आपके अंदर एक नया जोश, एक नया जुनून भर देने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे हमारी कमजोरियां, जब हमारे अंदर कुछ करने का जुनून होता है, जज्बा होता है, वही कमजोरियां हमारी ताकत बनकर उभर कर सामने आती है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए जल्दी से कहानी की शुरुआत करते हैं। जापान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला 10 वर्षीय ओकायो को जूडो सीखने का बड़ा शौक था, लेकिन एक दुर्घटना में उसका बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो सीखने की आज्ञा नहीं देते थे। पर अब वह बड़ा हो रहा था और उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी। अंततः माता पिता को झुकना ही पड़ा और वह मकायो को नज़दीकी शहर के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट गुरु के यहाँ दाखिला दिलाने के लिए ले गए। गुरु ने जब ओकायो को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना बाएं हाथ का यह लड़का जूडो क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, तुम दूसरे लड़कों का मुकाबला कैसे कर पाओगे? ओकायो ने झुककर बड़ी नम्रता से जवाब दिया, गुरुदेव, यह बताना आपका काम है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे आपके जैसा बनना है और सभी को हराना है और एक दिन खुद सेंसेई यानी मास्टर बनना है। गुरु उसकी सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति से काफ़ी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी हर एक आज्ञा का पालन करना पड़ेगा और उसमें दृढ़ विश्वास भी रखना पड़ेगा। ओकायो ने सहमति से गुरु के समक्ष अपना सर झुका दिया। गुरु ने लगभग 50 छात्रों का एक जूडो सिखाना शुरू किया। ओकायो भी अन्य लड़कों की तरह सीख रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसे ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दांव पेच सिखा रहे हैं, लेकिन वह अभी भी उसी एक किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उससे रहा नहीं गया और उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आप अन्य लड़कों को नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं और मैं अभी भी उसी किक का अभ्यास कर रहा हूँ, क्या मुझे और चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए? गुरुजी ने बोला, तुम्हें सिर्फ इसी किक का महारत हासिल करनी है। और वह यह कहकर आगे बढ़ गए। ओकायो को ताज्जुब हुआ, लेकिन उसे अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था और वह फिर से अभ्यास में जुट गया। समय बीतता गया और देखते देखते 2 साल गुजर गए और ओकायो उसी एक किक का अभ्यास कर रहा था। ओकायो फिर एक बार चिंतित होने लगा और उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, क्या अभी भी मैं यही करता रहूँगा और बाकी सभी नई टेक्निक्स में पारंगत होते रहेंगे? गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अभ्यास जारी रखो। ओकायो ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक उसी एक किक का अभ्यास जारी रखा। सभी को जूडो सीखते 8 साल हो गए थे। तभी गुरु ने सभी विद्यार्थियों को बुलाया और कहा, मुझे तुम्हें जो ज्ञान देना था वह मैं अब दे चुका हूँ और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार एक अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा और जो इसमें विजयी होगा उसे सेंसेई यानी मास्टर की उपाधि दे दी जाएगी। प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। गुरुजी ओकायो को उसके पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज़ देने लगे। ओकायो ने लड़ना शुरू किया और खुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन थोड़े संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षण के लिए अपना ध्यान उस पर से हटा लिया। ओकायो को तो मानो उसी क्षण का इंतजार था और उसने अपनी अचूक किक विरोधी पर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिया। अभी भी अपनी सफलता पर आश्चर्यचकित ओकायो ने अपनी जगह फाइनल में बना ली। इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ओकायो उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा।
मैच शुरू हुआ। विरोधी ओकायो पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजयी घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैच पूरा चलेगा। मैच फिर से शुरू हुआ। विरोधी अति आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अब ओकायो को कम आंक रहा था और उसी दम्द में उसने एक भारी गलती कर दी। उसने अपना गार्ड छोड़ दिया। ओकायो ने इसका फ़ायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक पर प्रैक्टिस की थी उसे पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी पर जड़ दी और उसे ज़मीन पर धराशायी कर दिया। उस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वहीं मूर्छित हो गया और ओकायो को विजयी घोषित कर दिया गया। विजयी होने के बाद ओकायो ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, भला मैंने यह प्रतियोगिता सिर्फ एक मूव सीख कर कैसे जीत ली? गुरुजी ने उत्तर दिया, तुम 2 वजह से जीते हो। पहला, तुमने एक किक पर इतनी मास्टरी हासिल कर ली कि शायद ही इस दुनिया में कोई और इस किक को इतनी दक्षता से मार पाए। और दूसरा, इस किक से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि वह तुम्हारे बाएं हाथ को पकड़कर तुम्हें ज़मीन पर गिरा दे। ओकायो अब समझ चुका था, आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। दोस्तों, ह्यूमन बीइंग होने का मतलब ही है अनपरफेक्ट होना, अपूर्ण होना। कोई भी इंसान इस संसार में पूर्ण नहीं है। अपूर्णता बुरी नहीं होती दोस्तों, बुरा होता है हमारा उसे डील करने का तरीका। अगर ओकायो चाहता तो अपने बाएं हाथ का न होना रोना रो रो कर एक अपाहिज की ज़िंदगी जी सकता था, लेकिन इस वजह से उसने कभी भी अपने आप को हीन नहीं महसूस होने दिया, बल्कि इस बात पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया और उसमें सिर्फ अपने सपने साकार करने की दृढ़ इच्छा थी। और यकीन जानिए दोस्तों, जिसके अंदर यह इच्छा होती है, परमेश्वर उसकी सहायता के लिए कोई ना कोई गुरु भेज ही देता है। ऐसा गुरु जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को उसकी सबसे बड़ी ताकत बनाकर उसके सपने साकार करा सकता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों, यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।